नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हिमाचल पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा। चुनाव प्रचार को धार देने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। काशीपुर पहुंचे सीएम। पूर्व सीएम हरीश रावत। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पूर्व सीएम ने बीजेपी सरकार पर उठाए कई सवाल। उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने की बैठक। पीपीडी मोड़ पर बने टेंट लेन का किया विरोध। डीजल वाहनों को चलन से बाहर करने पर जताई नाराजगी। सितारगंज में धूमधाम से मनाया जा रहा खाटू श्याम का जन्मोत्सव। भव्य निशान यात्रा का किया गया आयोजन। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू किया निशान यात्रा। मसूरी में पहाड़ी फूड फेस्टिवल का आयोजन। इगास पर्व पर लगाया गया उत्तराखंडी खाने का स्टॉल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। हिमाचल में चुनाव प्रचार को धार देने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हिमाचल पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी चेतन बरागटा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं जुब्बल कोटखाई विधानसभा, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बहुत गर्मजोशी से यहाँ पहुंचने पर मेरा स्वागत किया और जोर जोर से मैं आप सब नारा लगाया, धामी जी को जय श्री राम। और बड़ा अच्छा लगा था। चौपाल में गया था, पच्छाद में गया था, पौंटा तो खैर हमारे बगल में लगा हुआ है, वहां भी आप लोगों की तरह जोश था। और आप लोगों के जोश को देखकर और उधर बैठे हुए बड़े बुजुर्गों के समर्थन को देखकर मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि इस जुब्बल कोटखाई विधानसभा से इस बार आप लोग सारा पलटने वाले हैं और यहां से कमल खिलाने वाले हैं। मैं आज आप सबके समक्ष हमारे भाई चेतन बरागटा जी के लिए यहां पर समर्थन मांगने के लिए आया हूं और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। और मैं चेतन भाई को तब देखता था पहले, तो उस समय ये कम बोलते थे, लेकिन आज ये मंच पर जो करना चाहते हैं, जिस प्रकार से मिलनसार है, जुझारू हैं और इनके मन में काम करने की इच्छा शक्ति है, ये आप सबके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं चेतन भाई के लिए यहाँ पर आप सबसे इनका आपका आशीर्वाद मांगने के लिए, आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। आप सबका उत्साह बता रहा है इस विशाल जनसभा में कि निश्चित ही हिमाचल में मिशन अगेन को सुनिश्चित कर उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड की तरह ही हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर 4 चुनाव हुए थे पहले, इस चुनाव से पहले, और 4 चुनाव में हर बार चुनाव होता था, सरकार बदल जाती है। एक बार चुनाव हुआ, सरकार बदल गई। पहला चुनाव 2002 में हुआ, सरकार बदल गई। 2007 में चुनाव हुआ, फिर सरकार बदल गई। 2012 में चुनाव हुआ, फिर सरकार बदल गई। 2017 में चुनाव हुआ, सरकार बदल गई। अब इस बार बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, विद्वान जिनको कहते हैं, ओपिनियन पोल और क्या बोलते हैं मुन्ना भाई साहब उनको, सिपोलॉजिस्ट, जो पूर्वानुमान लगाते हैं, सारे के सारे कह रहे थे कि उत्तराखंड में इस बार सरकार बदलने वाली है। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और हम जब चुनाव में गए तो हमने चुनाव में एक ही बात रखी कि हम आपके सामने आपका मत, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने केवल झूठे वादे किए हैं, जिन्होंने 55 सालों तक लगातार इस देश के अंदर शासन किया है, लेकिन हमेशा पहचान को समाप्त करने का काम किया है। और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में
लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। तो भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि उत्तराखंड की जनता ने इस बार प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर बना दी और एक मिथक जो था उस मिथक को तोड़ दिया। और मुझे आप सबको देखकर कहते हुए बिल्कुल इस बात में खुशी हो रही है कि इस बार आप लोग भी यहां एक मिथक तोड़ने वाले हैं और नया इतिहास बनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड और हिमाचल दोनों का बड़ा गहरा नाता है। हमारे वहां रमेश चौहान जी बैठे हैं, जिला अध्यक्ष हैं हमारे उत्तरकाशी जिले के। और लगता ही नहीं कि हिमाचल कहां है, उत्तराखंड कहां है। सीमाएं दोनों की एक दूसरे के अंदर घुसी हुई है। कितने सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि हम उत्तराखंड में जाते हैं तो हिमाचल पार करना पड़ता है, फिर हिमाचल के अंदर आते हैं फिर उत्तराखंड आ जाता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर उत्तराखंड आ जाता है। यानी कि हमारी यह सीमाओं का रेखांकन तो हुआ है, सीमाएं बटी हैं, लेकिन हमारे दिल के रिश्ते बिल्कुल मजबूती से जुड़े हुए हैं। सीमाओं का रेखांकन हुआ है, दिलों का नहीं हुआ है। दुर्गेश्वर लाल जी विधायक हैं हमारे पुरोला से, इनका क्षेत्र इसी बॉर्डर से लगा हुआ है। ये कह रहे थे मुझसे अभी, कितनी सारी हमारी बेटियां जो यहां की बहू हैं, तमाम हमारा रोटी बेटी का रिश्ता और गहरा रिश्ता उत्तराखंड और हिमाचल का भाई भाई जैसे रिश्ते हैं। भाइयों बहनों, जहां उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, पवित्र धाम है, पूरे भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हिमाचल में मणि महेश, हिडिंबा मंदिर, ज्वाला जी मंदिर, मां चिंतपूर्णी मंदिर, हमारे कुष्मांडा मंदिर, चामुंडा मंदिर जैसे समूचे विश्व में भारत की आध्यात्मिक चेतना को जगाने का काम ये मंदिर कर रहे हैं। और इन सभी मंदिरों को, सभी धार्मिक स्थलों को, इनके पुनरुत्थान का समय अगर किसी के कालखंड में आया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आया है। आज जहां मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार और आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जो हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बीजेपी के पक्ष में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं, इस दौरान क्या कुछ देखा गया है? बिल्कुल दिव्या, अगर बात की जाए तो हिमाचल में 12 जो दिसंबर से चुनाव होने वाले हैं, तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ स्टार प्रचारक बनाया। स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जुब्बल कोटखाई के विधानसभा वहां पर पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की है। इसके साथ अगर बात की जाए तो ये जो हिमाचल है, उत्तराखंड से लगा हुआ क्षेत्र है, तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को स्टार प्रचारक बनाएगा। तो उन्होंने आज जो भाजपा प्रत्याशी है चेतन बरगटा, उनके पक्ष में सभी जो वहाँ के निवासी उनसे अपील की है कि वह भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करें। इसके साथ उन्होंने कहा है कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है, हिमाचल या उत्तराखंड की बात है तो दोनों विकास का जो गति का पहिया था वो गतिमान है। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि इस बार जो हिमाचल प्रदेश की जनता है वो इस बार पूरी भाजपा की सरकार लाना चाह रही है, कि जो ये चुनाव हो रहे हैं इसमें पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आ रही है। जी अमित, हिमाचल में चुनाव है और इसको लेकर बीजेपी के जो स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। हम जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश और कौन कौन से बीजेपी के जो बड़े चेहरा हैं वो स्टार प्रचारक के रूप में हिमाचल प्रदेश में पहुंचे हैं। बिल्कुल दिव्या, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल और इसके साथ विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, इसके साथ भाजपा ने यहाँ लगभग 50-60 यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनको वहाँ का जिम्मा सौंपा गया है। वहाँ पर जो क्षेत्र है, जो 68 विधानसभा क्षेत्र है हिमाचल में, वहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ इससे पहले भी यहाँ की लगभग 50 से 60 लोगों की यहाँ टोली गई थी, उसमें विकास नगर के विधायक थे मुन्ना सिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, उनके साथ कई विधायक राजपुर रोड विधायक हरियाणा दास, वो भी उनके साथ में गए थे। और वहाँ पर जो स्टार प्रचारक की सूची विशेषकर मुख्यमंत्री का स्टार प्रचार बनाया गया। हालांकि उत्तराखंड जो बीजेपी की
बीजेपी मुख्यालय ने सूची जारी की, उसमें कई जो बड़े चेहरे भाजपा के सांसद विधायक उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो भाजपा प्रत्याशी हिमाचल में भाजपा प्रत्याशी पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ जो मीडिया प्रभारी है भाजपा के, उन्होंने कहा है कि कई और ऐसी टोलियां और भेज दी जाएगी और ऐसे नेताओं को भेजा जाएगा जो हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं उनको धार देने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। ठीक है अमित, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और इसी बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का काशीपुर पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में आपराधिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि संसदीय चुनाव में कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत से जीतेगी। अभी से ही कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुट गई है। काशीपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काशीपुर पहुंचे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत और इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर कई सवाल भी उठाए हैं और बीजेपी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को चौपट बताया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। काशीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर हरीश रावत काशीपुर पहुंचे हैं और इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं उनको फूल माला पहनाते नजर आ रहे हैं, अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बीजेपी कार्यकाल पर कई सारे सवाल उठाए हैं। बीजेपी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट बताया है। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया है कि संसदीय चुनाव में कांग्रेस इस बार पूरी तरीके से बहुमत से जीतेगी, पूर्ण यानी कि पूर्ण बहुमत से जीतेगी।
भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आप यदि पुलिस का उपयोग करेंगे तो फिर पुलिस कानून व्यवस्था के पालन में हमेशा लचर साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी ने, वर्तमान सरकार ने पुलिस का उपयोग कर जिला पंचायत में कब्जा किया है। ये कानून व्यवस्था लचर हो जाएगी, धीरे धीरे उद्योग जाएंगे, व्यापार की कमर टूट जाएगी और जो स्थिति दिखाई दे रही है वो बहुत चिंताजनक है। और उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने माजरी ग्रांट में पीपीपी मोड पर बनाई गई वाहनों की टेस्ट लेन का विरोध किया है। महासंघ ने ये टेस्ट ARTO कार्यालय में कराए जाने की मांग की है और इसी के साथ महासंघ ने डीजल से चलित टेम्पो को साल 2023 में ऑफ रूट करने पर भी अपनी नाराजगी जताई है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि परिवहन कारोबारियों के हितों पर सरकार जबरदस्ती कुठाराघात करेगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार के खिलाफ परिवहन व्यवसाय उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आपको बता दें कि इस संबंध में उत्तराखंड परिवहन महासंघ के पदाधिकारियों ने सैकड़ों सदस्यों के साथ मिलकर एक बैठक की है, जिसमें परिवहन व्यवसायियों के हितों का ख्याल रखने की मांग सरकार से की गई है। ऋषिकेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां परिवहन महासंघ ने एक बैठक की है और पीपीपी मोड पर बने टेस्ट लेन का विरोध किया है। उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने माजरी ग्रांट में पीपीपी मोड पर बनाई गई वाहनों की टेस्ट लेन का विरोध किया है। महासंघ ने ये टेस्ट ARTO कार्यालय में कराए जाने की मांग की है और साथ ही साथ महासंघ ने डीजल से चलित टेम्पो को साल 2023 में ऑफ रूट करने पर भी अपनी नाराजगी जताई है। हमारे उत्तराखंड परिवहन महासंघ की जो है बड़ी बैठक आज रखी गई है, उसमें दो मुख्य रूप से हमारे एजेंडे थे। एक तो सरकार द्वारा अभी टेस्टिंग लेन का बनाई गई है लाल तप्पड़ पे, माजरी ग्रांट लाल तप्पड़ में जो है या तकरीबन यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है हमारे ऋषिकेश RTO ऑफिस से। तो उसमें यह है कि जितने भी वाहन है छोटी से लेकर बड़ी तक वो सब वहां जाके फिटनेस कराएंगे, उसके उपरांत उसको फिटनेस सर्टिफिकेट चलने के लिए मिलेगा। तो एक तो ये मुद्दा था हमारा, और एक हमारे जो ऑटो विक्रम वाली विक्रम है उनको ग्रीन ऋषिकेश और देहरादून के ऑटो को ग्रीन नो पोल्यूशन क्षेत्र बनाने के लिए इनके जो है परमिट निरस्त करके नए परमिट CNG वालों के जारी करने के संबंध में थी। तो और इसी बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के CM तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे।
विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की वोकल फॉर लोकल की मुहिम ऋषिकेश के व्यापारी राजीव आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि वो उत्तरकाशी, चक्राता, मसूरी, माड़ा के अलावा कई क्षेत्रों में स्थानीय उत्पाद लाते हैं, जिससे कि यहाँ कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। वही व्यापारी राजीव ने ये भी बताया है कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है। ऋषिकेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां वोकल फॉर लोकल की मुहिम चलाई जा रही है और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की वोकल फॉर लोकल की मुहिम को व्यापारी राजीव के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि उत्तरकाशी, चक्राता, मसूरी, माड़ा के अलावा कई क्षेत्रों में स्थानीय उत्पाद लाते हैं, जिससे कि यहाँ कई प्रकार के वस्त्र भी बनाए जाते हैं। और वही व्यापारी राजीव ने ये भी बताया है कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है और स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। 12 महीने वूलन की जैकेट्स बनती हैं कि यहाँ से उत्पाद मंगाकर बाहर भी भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश में जाता है, कलकत्ता जाता है, बिहार जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बढ़िया से बढ़िया अपने यहाँ की चीज़ को दूसरे स्टेट में इंट्रोड्यूस करवाएं। और कई एग्जीबिशंस वाले भी हमसे माल लेके जाते हैं और दूसरे स्टेट पे जब हमारा माल टांगते हैं तो वहाँ तारीफ होती है माल की। क्वालिटी पे भी ध्यान है और रेट भी बहुत रिजनेबल लगा के कोशिश ये रहती है कि हमारे जो करने वाले एम्प्लॉई हैं वो लोकल ही रहें, जिससे कुछ रोजगार मिले, सबको बढ़िया चीज़ हो जाए। 10-12 लोग तो काम करते ही रहते हैं जी, 12 महीने काम करते हैं। इसमें यह कि उन्हीं के सहयोग से ही हमारा काम बढ़िया चल रहा है। हम सब मिलजुल के एक ही डाली के फल के तरह काम करते हैं कि सब मिलजुल के काम करें तो बढ़िया रहता है। किसी को हमने एम्प्लॉय नहीं समझा, सब इस संस्था के मालिक समझिए। संस्था तो नहीं है तो मेरी प्राइवेट फर्म है, लेकिन सब मालिक ही बन के काम करते हैं, क्योंकि जो भी एम्प्लॉई है मेरे यहाँ पुराने ही एम्प्लॉई हैं। तो हमारा सरस मेले में भी माल लगता है, देहरादून जो सरस मेला लगता है उसमें जो लोग हमारी 2-3 पार्टियां हैं वो माल लेके जाती है हमसे। इसके अलावा इटावा माल जाता है, अलीगढ़ माल जाता है, ग्वालियर माल जाता है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक कर लेंगे सितारगंज की ओर। सितारगंज में श्याम प्रभु खाटू वाले बाबा के जन्मोत्सव पर भव्य निशान यात्रा महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गाजे बाजे और बाबा श्याम की जयकारों के साथ शुरू हुई। यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से भ्रमण करते हुए सनातन धर्म मंदिर में यात्रा का विधिवत समापन हुई है। वही कार्यक्रम के संयोजक महेश मित्तल ने बताया है कि निशान यात्रा एक तरह की पदयात्रा होती है और इस यात्रा के अंतर्गत भक्त अपनी श्रद्धा से अपने अपने घर से भी शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पैदल निशान यात्रा करके श्याम बाबा को निशान चढ़ाने से बाबा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और बाबा ने क्या और उत्तराखंड में मनाए जाने वाले इगास पर्व पर पहाड़ों की रानी मसूरी में नगर प्रशासन की ओर से माल रोड पर उत्तराखंडी खाने के स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों ने पहाड़ी लजीज व्यंजनों का जमकर आनंद लिया है और पहाड़ी खाने की सराहना भी की है। और इस मौके पर स्टॉल लगाने वाले देवचंद कुमाई और गौरव सेमवाल ने बताया है कि इगास पर्व पर उन्होंने पहाड़ी खाने का स्टॉल लगाया है। पहाड़ी नमक, झंगोरे की खीर सहित अनेक पहाड़ी व्यंजन परोसे जा रहे हैं। सभी व्यंजन स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है, जिन्हें पर्यटक खूब पसंद कर रहे हैं।
और अब खबर देहरादून से है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इगास का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री आवास में इगास पर्व को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व इगास बग्वाल की बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इगास बग्वाल उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखती है और यह हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक भी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के पास की, जहां मुख्यमंत्री आवास में इगास पर्व को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी है। लोक पर्व इगास बग्वाल की बधाई और शुभकामनाएं उन्होंने दी है और कहा है कि इगास बग्वाल उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। यह हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। और मेरे साथ हमारे उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।